Hi everyone, I hope you are doing well. Today's video is a little personal because I am going to talk about my competitive exam journey, the real unfiltered talk. आज के वीडियो में मैं बताऊंगी सबसे पहले अबाउट माय जर्नी, मैंने कब स्टार्ट की थी प्रिपरेशन फॉर क्लैट एंड अबाउट माय डेस्क ऑर्गेनाइजेशन टाइम टेबल, मैंने कहाँ से कोचिंग ली थी, अबाउट द एप्स आई यूज़ टू यूज़ ड्यूरिंग माय exam journey, telegram groups, about the food I used to eat and everything that you need to know. So मैंने अपनी क्लैट जर्नी स्टार्ट की थी आफ्टर माई 12th बोर्ड्स इन 2025 इन अप्रैल बेसिकली. तो स्टार्टिंग में तो लाइक आई वॉज नॉट सीरियस बिकॉज ऐसे लगता था हो जाएगा अभी टाइम पड़ा है. बट और मुझे ये भी नहीं पता था कि कैसे प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है, लाइक व्हाट थिंग्स टू डू, मतलब क्या क्या दिन में करना चाहिए, क्या क्या रीड करना चाहिए, व्हाट मटेरियल टू फॉलो एंड एवरीथिंग. But yes, then I became consistent and followed my routine. About my desk organization, because your desk decides your discipline, it is important कि आप अपने डेस्क को क्लीन रखो एंड सिर्फ वही बुक्स एंड मटेरियल रखो जो आपको पूरे दिन में पढ़ना है. अदरवाइज इट वुड लीड टू डिस्ट्रैक्शंस एंड ऐसे मतलब अच्छा भी लगता है. तो ये है मेरी डेस्क एंड ये मैंने सारा वर्ल्ड मैप लगा रखा है बिकॉज जब हम ऐसे देख देख के पढ़ते हैं फिर जीके की ये कंट्री यहाँ लोकेटेड है, ये यहाँ लोकेटेड है, ज़्यादा मेमोराइजेशन में हेल्प होता है, अच्छे से कनेक्ट कर पाते हैं. और ये मैंने स्क्वायर्स क्यूब्स सब कुछ कर रखा था, लगा रखा था, एंड ये टेबल्स एंड ये परसेंटेजेस के, ताकि बार बार देख सको एंड याद हो सके. एंड यहाँ पे मैंने अपने अलग अलग सेक्शंस ऑर्गेनाइज कर रखे थे, लाइक वी हैव 5 सब्जेक्ट्स इन क्लैट, तो मैंने पांचों के लिए बना रखे थे. ये था लीगल के लिए, दिस वाज फॉर जीके, दिस वाज फॉर इंग्लिश एंड ये था क्यूटी के लिए. तो ऑर्गेनाइज रहता था डेस्क, दीज आर ऑल माई बुक्स. एंड ये था फॉर सीआर. और ये मैंने हर मंथ के लिए बना रखा था. आई यूज़ टू टिकट, लाइक जो जो डे होता जाता था आई यूज़ टू टिकट, क्योंकि इससे ऐसे होता था कि यार ये दिन भी निकल गया, ये दिन भी निकल गया. तो इट हेल्प मी मोटिवेशन की तरह, इट यूज़ टू वर्क. सो यू कैन ऑल्सो मेक फॉर ऑल मंथ्स. अभी तो मैंने सारे हटा दिए थे, बस एक ही जुलाई का रख रखा था. और भी मैंने यहाँ पे लाइक स्टिकी नोट्स, कोई जीके का फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन होता था जो इम्पोर्टेंट था फॉर द होल ईयर, तो मैंने वो यहाँ पे ऐसे पेस्ट करके रख रखा था. ये थी मेरी लीगल की नोटबुक, ये मैंने सारे ऐसे स्टिकी नोट्स लगा रखे थे. एंड ये मैंने बस इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के नोट्स बनाए थे, लाइक लीगल में वी हैव टॉर्ट क्राइम, तो ऐसे काफ़ी टाइम था सो आई मेड दीज नोट्स. एंड यहाँ पे मैंने ये 3 पेन स्टैंड रख रखे थे फॉर ये हाइलाइटर, फॉर स्टिकी नोट्स, फॉर ऑल कलरफुल पेन्स फॉर मेकिंग नोट्स. एंड ये मैंने एक डायरी बना रखी थी. इसमें सबसे पहले तो मैं डेली का जीके वीडियोस देखती थी ना मैं, और न्यूज़पेपर पढ़ती थी, तो सारे जो भी डेली के इम्पॉर्टेंट डेज होते थे वो सारे मैं लाइन वाइज लिखती रहती थी क्योंकि दीज वर वेरी इंपॉर्टेंट. एंड फिर मैंने इस डायरी को 5 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया था, लाइक फॉर लीगल, सीआर, जीके. लीगल था जैसे ये, तो इसमें मैं सारा सिलेबस लिख लेती थी कि मुझे पूरे साल में क्या क्या टॉपिक्स कवर करने हैं. और फिर डेली का लिख लेती थी कि मुझे क्या क्या चीज़ें करनी है, वीकली का बना लेती थी ऐसे. एंड दिस वाज माय स्मॉल डायरी फॉर टू डू लिस्ट, ये जैसे डेली की, एंड टिक करती रहती थी. इसमें मैंने नहीं किया हुआ है बट पहले स्टार्टिंग में आई यूज़ टू डू अबाउट द टाइम टेबल आई यूज़ टू फॉलो ड्यूरिंग माई एग्ज़ाम्स. तो सबसे पहले तो सुबह मैं मॉर्निंग में मॉक्स दे देती थी बिकॉज ऐसे बर्डन सी फील नहीं होती थी बाद में, और फिर उनको एनालिसिस करती थी. और फिर उसके बाद मैं डेली न्यूज़पेपर पढ़ लेती थी. आई यूज़ टू रीड एडिटोरियल्स एंड बाकी मैं यूट्यूब वीडियोस देख लेती थी फ्रॉम सम वेरी गुड यूट्यूब चैनल्स. एंड उसके बाद और मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि इन द मॉर्निंग यू कैन डू ऑल द थिंग्स विच, मतलब जिसमें आप वीक हो आप वो मॉर्निंग में कर सकते हो, सो दैट आप पूरे दिन बर्डन ना फील करो. नहीं तो हमें ऐसा ही रहता है कि यार अभी तो क्यूटी भी रहती है पूरे दिन में, फिर हम परेशान ही रहते हैं. सो आई वुड रिकमेंड यू टू लाइक डू ऑल द हैवी थिंग्स इन द मॉर्निंग जो आपको लाइक मतलब जिसमें आप वीक हो, जिसमें आपको करते हुए मन नहीं करता है करने का, तो फिर आपको अपना दिन भी लाइट लगेगा एंड अच्छा फील होगा डेली.
मैंने अपनी कोचिंग ली थी फ्रॉम लॉ प्रेप ट्यूटोरियल। मैंने ऑनलाइन कोचिंग ली थी बिकॉज़ मुझे घर पर रहकर पढ़ना ज़्यादा अच्छा लगता था, बिकॉज़ आपके पास अपने टेबल होता था, कोई डिस्ट्रैक्शंस नहीं होते थे। एंड जब भी आपको लाइक चाय पीनी हो, कॉफ़ी पीनी हो, टू स्टॉप योर स्लीप, मतलब जागने के लिए, तो मैं मम्मा कभी भी आ जाते थे ऊपर देने, तो दैट वाज इजी फॉर मी। एंड मैंने आई ऑल्सो इंस्टॉल्ड वाई पी टी ऐप फॉर ट्रैकिंग माई टाइम। हमारा जैसे वाई पी टी ऐप पे आप अपना टाइम ट्रैक कर सकते हो कि आप 8 घंटे पढ़ रहे हो, 9 घंटे पढ़ रहे हो, अपना एक एक सब्जेक्ट्स ऐड कर सकते हो। तो मैं उसमें करती थी, क्योंकि एक टारगेट सेट कर लेती थी कि मुझे आज 7 घंटे पढ़ना है या 8 घंटे पढ़ना है। फिर उसमें वो रिकॉर्ड होता रहता था, तो ऐसे डेली रहता था कि आज मुझे 8 घंटे पूरा करना है। और उसमें हमारा फ्रेंड्स का ग्रुप भी होता था, तो ऐसे दिखता रहता था, आप अपने फ्रेंड्स के साथ स्टडी कर सकते हो उस ऐप में। तो ऐसे रहता था कि भाई इसने तो 8 घंटे पढ़ लिया है और मैंने अभी तक 5 घंटे पढ़ा, तो ऐसे रहता था भाई इसको पीछे बीट करना है। तो ये भी एक मोटिवेशन की तरह था। और मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आप टेलीग्राम ग्रुप्स भी ज्वाइन कर सकते हो। लाइक देयर आर ग्रुप्स, आई विल रिकमेंड यू इफ़ यू वांट। तो उसमें लाइक आप डाउट्स पूछ सकते हो, सारे बच्चे होते हैं, कई टीचर्स भी होते हैं, जीके का चीज़ें आती रहती है, उसमें क्वेश्चंस आते रहते हैं, क्विजेज होती है, तो यू कैन पार्टिसिपेट इन। बट भाई बहुत सारे टेलीग्राम ग्रुप्स मत ज्वाइन कर लेना। मैंने काफ़ी सारे कर लिए थे बट देन आई रिमूव्ड दोज ग्रुप्स। नहीं तो फिर उसी में ध्यान रहता है, अपन स्क्रॉल ही करते रह जाते। अब मैं आपको बताऊंगी कि व्हाट आई यूज़ टू ईट। जैसे सुबह तो ब्रेकफास्ट हो जाता था एंड रात को डिनर हो जाता था। बट दोपहर में ऐसे रहता था, क्योंकि काफ़ी लोगों को नींद आती है ना दोपहर में, तो मैं सैलेड खा लेती थी, कभी कभी लस्सी पी लेती थी, कैबेज खा लेती थी। तो उससे लाइक नींद नहीं आती थी एंड लाइट फील होता था, बिकॉज जब हम दोपहर में चपाती खाते तो उसके बाद भाई पढ़ने का मन नहीं करता था। तो तुम भी कुछ ऐसा ट्राई कर सकते हो, मिल्क पी सकते हो एंड ऑल लाइट थिंग्स, उससे नींद नहीं आएगी। एंड भाई प्लीज़ अवॉइड जंक फूड फॉर सम टाइम, बिकॉज उससे भी भाई लेजीनेस आती है, सोने का मन करता है। एंड इट इज नाउ आई विल टेल यू अबाउट द थिंग्स आई स्टॉप्ड डूइंग, मतलब जो चीज़ें मैंने नहीं करी है ड्यूरिंग माई क्लैट जर्नी। सबसे पहले तो भाई वही सोशल मीडिया डिलीट कर रखा था मैंने। इंस्टाग्राम आईडी, स्नैपचैट आईडी, सब कुछ मैंने डीएक्टिवेट कर रखा था, बस बर्थडे के टाइम डाउनलोड कर लिया था। एंड मेरे फ़ोन में सिर्फ यूट्यूब होता था, टेलीग्राम होता था टू स्टे अपडेटेड, एंड व्हाट्सएप होता था, बस और कुछ नहीं था। एंड बाहर भी कम जाती थी, फ्रेंड्स के साथ कम टाइम स्पेंड करती थी, क्योंकि फिर ऐसे काफ़ी टाइम उसी में निकल जाता था बाहर जाने में। एंड आके भी एकदम से, मतलब बैठा नहीं जाता है ना बाहर जाके एकदम से आके। सो आई मतलब एंड के टाइम में तो काफ़ी लिमिटेड कर दिया था, स्टार्टिंग में तो फिर भी थोड़ा चिल था। और उसके बाद आई वुड रिकमेंड यू दिस कि भाई डाइवर्स टॉपिक्स मत लेना, मतलब डाइवर्स जगह से कंटेंट मत लेना। लाइक एग्जांपल दे दो, जैसे मैंने जीके में आई स्टिक टू लिमिटेड कंटेंट। लाइक मैंने लॉ प्रेप की मंथली मैगजीन्स ली थी एंड मैं यूट्यूब से नोट्स बनाती थी, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के नोट्स बनाती थी नोटबुक में। आप उस पर भी बना सकते हो डिजिटल नोट्स या फिर नोटबुक में, जिसमें आपको कंफर्टेबल रहता है। मतलब ऐसा है कि ऐसे मत करना कि सारे कोचिंग के जीके पढ़ ली। मतलब एक जो भी आपको बेस्ट लगता है, जिससे आप रिलेट कर पाते हो, उस कोचिंग की वो बुक्स लेना, मतलब आई मीन मैगजीन्स और सब कुछ कंटेंट पढ़ना, तो दैट वुड बी हेल्पफुल फॉर यू। मैंने मतलब एक स्टार्टिंग में गलती की थी कि मैंने 2-3 कोचिंग की मैगजीन्स ले ली थी, मंथली मैगजीन्स जीके की, और फिर भाई इतना कन्फ्यूजन हो रहा था, क्योंकि सबका तरीका अपना अलग अलग होता है। एंड दिस इज़ भाई हाई टाइम दैट यू स्टार्ट योर प्रिपरेशन, बिकॉज जैसे क्लैट इज़ नॉट अबाउट लाइक तुम एक बारी में पढ़ के नंबर ले आओगे, मतलब इसमें बिल्ड करना पड़ता है, अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करनी पड़ती है। आपको काफ़ी मंथ्स रीडिंग करनी पड़ती है, न्यूज़पेपर पढ़ना पड़ता है, ताकि आप चीज़ें रिलेट कर पाओ, चीज़ें समझ पाओ। क्यूटी को टाइम लगता है सीखने में, तो ऐसे मतलब जीके को टाइम लगता है। सो क्लैट इज़ अबाउट अंडरस्टैंडिंग एंड लाइक वो कैप बिल्ड करनी पड़ती है। तो एक दिन में तो ये आएगा नहीं, तो अगर आप 5-6 महीने कंटिन्यूसली पढ़ोगे तो ही आपको बेनिफिट मिलेगा। मतलब स्टार्टिंग में आई वुड नॉट रिकमेंड यू टू स्टडी फॉर मोर देन लाइक 6-7 आवर्स, बट अगर कंसिस्टेंट रहोगे तो फिर अपने आप रिजल्ट यू विल सी। एंड even average students can do CLAT. It is not that hard if you have right strategies and right guidance from the starting। मतलब अगर आपको पता है कि क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, कैसे अपना पूरा
ईयर प्लान करना है देन यू कैन डेफिनेटली डू गुड. एंड इफ़ यू स्टे कंसिस्टेंट, स्टार्टिंग में तो मैं बिल्कुल कंसिस्टेंट नहीं रही थी. बीच बीच में लाइक आई यूज़ टू स्टडी. अगस्त में, सितंबर में मैं सीरियस हुई. बट यू डू नॉट हैव टू डू दीज मिस्टेक्स. आई विल डेफिनेटली गाइड you. So this was about the video. Tell me what more videos you need. Like I will also come up with how to build your vocabulary because I followed that pattern and it really helped me. And you can tell me in the comment section which more videos you need. I will definitely come up. Thank you for watching. Subscribe for more.